क्या आप जानते हैं कि कुरुक्षेत्र के युद्ध में भाग लेने वाले कुछ महापुरुष आज भी हमारे बीच इसी धरती पर जीवित हैं? यह कोई कल्पना नहीं, बल्कि हमारे पवित्र ग्रंथों का एक ऐसा सत्य है जो विज्ञान को भी सोचने पर मजबूर कर देता है। सनातन धर्म के इतिहास में 8 ऐसे भाग्यशाली और विशिष्ट व्यक्तियों का वर्णन मिलता है जिन्हें समय की सीमाएं नहीं बांध सकें। इन्हें शास्त्रों में चिरंजीवी कहा गया है। चिरंजीवी का सीधा अर्थ है वही आत्मा जो अनंत काल तक इस भौतिक संसार में जीवित रहे। आज की इस विशेष चर्चा में हम इतिहास के उन पन्नों को पलटने जा रहे हैं जहाँ द्वापर युग के 5 ऐसे महापुरुषों का वर्णन है जो महाभारत की महायुद्ध के साक्षी थे और आज भी इस धरती पर मौजूद है। चलिए इस समय के इस चक्र में पीछे चलते हैं और इस अद्भुत रहस्य से पर्दा उठाते हैं। महाभारत के इस विस्मयकारी सफर में 5वें स्थान पर आते हैं आचार्य कृपाचार्य। कृपाचार्य हस्तिनापुर के कुलगुरु थे। उन्होंने कौरवों और पांडवों को उनके बचपन के दिनों में अस्त्र शस्त्र चलाने की प्रारंभिक शिक्षा दी थी। वे स्वभाव से अत्यंत शांत, परम ज्ञानी और वेदों के ज्ञाता थे। जब महाभारत का भयंकर युद्ध छिड़ा तो उन्होंने हस्तिनापुर के प्रति अपने कर्तव्य को सर्वोपरि रखा और कौरवों की सेना की तरफ से युद्ध में भाग लिया। कुरुक्षेत्र की उस पावन भूमि पर जब चारों ओर शवों के ढेर लगे थे तब भी कृपाचार्य अड़िग रहे। वे उन गिने चुने योद्धाओं में से एक थे जो इस विनाशकारी युद्ध के बाद भी जीवित बच गए थे। अब आपके मन में यह प्रश्न अवश्य उठ रहा होगा कि उन्हें यह अमरता कैसे प्राप्त हुई। कृपाचार्य ने युद्ध में कौरवों का साथ अवश्य दिया था, लेकिन उन्होंने कभी भी धर्म और न्याय का मार्ग नहीं छोड़ा। युद्ध के नियमों का उन्होंने हमेशा पालन किया और कभी किसी निहत्थे पर वार नहीं किया। उनकी इसी निष्पक्षता, सत्यनिष्ठा और कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें कलयुग के अंत तक जीवित रहने का वरदान दिया। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार वे आज भी किसी अज्ञात स्थान पर रहकर ईश्वर की भक्ति में लीन हैं और आगे वाले युगों के लिए ज्ञान को सुरक्षित रख रहे हैं। एक पल के लिए रुकिए और सोचिए, क्या केवल युद्ध लड़ने वाले ही अमर हो सकते हैं? क्या कोई ऐसा भी हो सकता है जिसने इस पूरी घटना को खुद अपनी आंखों से देखा और फिर उसे अपने हाथों से लिख दिया? हमारे इस क्रम में चौथे स्थान पर आते हैं स्वयं महर्षि वेदव्यास। महर्षि वेदव्यास केवल महाभारत के लेखक ही नहीं थे, बल्कि इस पूरी कथा के सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ भी थे। वे महर्षि पराशर और माता सत्यवती के पुत्र थे। उन्हें भगवान विष्णु का कला अवतार माना जाता है। उन्होंने ही मनुष्यों की भलाई के लिए वेदों को 4 अलग अलग भागों में विभाजित किया था, जिसके कारण उनका नाम वेदव्यास पड़ा। महाभारत में धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर का जन्म भी महर्षि वेदव्यास के आशीर्वाद से ही हुआ था। उन्होंने कुरुक्षेत्र के युद्ध की हर छोटी बड़ी घटना को अपनी दिव्य दृष्टि से देखा था। जब यह महायुद्ध समाप्त हुआ तो उन्होंने इस पूरे इतिहास को आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित करने का निश्चय किया। उन्होंने भगवान गणेश की सहायता से महाभारत जैसे विशाल और महान ग्रंथ की रचना की। महर्षि वेदव्यास को कलयुग के अंत तक जीवित रहकर धर्म का प्रचार करने का आशीष प्राप्त है। वे एक ऐसे साक्षी हैं जिन्होंने अपने ही वंश को अपनी आंखों के सामने नष्ट होते देखा। आज भी यह माना जाता है कि महर्षि वेदव्यास हिमालय की किसी गुप्त कंदरा में बैठकर निरंतर ध्यान कर रहे हैं और कलयुग के मनुष्यों के मानसिक विकास पर नजर रखे हुए हैं। सोचिए, एक ऐसा व्यक्ति जो हर युग को बदलते देख रहा है। क्या आप एक ऐसे योद्धा के बारे में सुनना चाहेंगे जिसने रामायण काल में भी अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया और महाभारत काल में भी बड़े बड़े योद्धाओं के गुरु बने? तीसरे स्थान पर आते हैं भगवान विष्णु के छठे अवतार भगवान परशुराम। परशुराम जी का जन्म त्रेता युग में हुआ था, लेकिन द्वापर युग में भी उनकी उपस्थिति अत्यंत प्रभावशाली थी। महाभारत काल में उन्होंने स्वयं युद्ध के मैदान में हथियार नहीं उठाए, लेकिन उन्होंने इस युद्ध के 3 सबसे बड़े योद्धाओं को तैयार किया था: भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य और महादानी कर्ण। इन तीनों के गुरु स्वयं भगवान परशुराम ही थे। उन्होंने इन योद्धाओं को ऐसे दिव्य अस्त्र प्रदान किए थे जो पूरी सृष्टि को नष्ट करने की क्षमता रखते थे। भगवान परशुराम अपने क्रोध और नियमों के पक्के होने के लिए जाने जाते हैं। जब उन्हें पता चला कि कर्ण ने उनसे झूठ बोलकर शिक्षा प्राप्त की है तो उन्होंने उसे श्राप भी दिया था, जो बाद में महाभारत के युद्ध में कर्ण की मृत्यु का कारण बना। शास्त्रों के अनुसार भगवान परशुराम आज भी उड़ीसा के महेंद्र पर्वत पर निवास करते हैं। वे वहां कठिन तपस्या में लीन हैं। उनके अमर रहने के पीछे एक बहुत बड़ा दिव्य उद्देश्य छिपा है। जब इस कलयुग का पाप अपनी चरम सीमा पर होगा तब भगवान विष्णु अपना अंतिम अवतार यानी कल की अवतार लेंगे। उस समय भगवान परशुराम प्रकट होंगे और कल की अवतार को अस्त्र शस्त्र की शिक्षा देकर धर्म की स्थापना में उनका साथ देंगे।
अब अपने दिल को थोड़ा मजबूत कर लीजिए, क्योंकि अब हम जिस पात्र के बारे में बात करने जा रहे हैं उसकी कहानी सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वह कोई मैदान नहीं, बल्कि एक भयानक और दर्दनाक श्राप को भुगत रहा है। दूसरे स्थान पर आते हैं गुरु द्रोणाचार्य के परम प्रतापी पुत्र अश्वत्थामा। अश्वत्थामा महाभारत के सबसे शक्तिशाली, निर्भीक और रहस्यमय योद्धाओं में से एक थे। उनके जन्म के समय से ही उनके माथे पर एक प्राकृतिक और दिव्य मणि विद्यमान थी। यह मणि उन्हें भूख, प्यास, थकान, बीमारी और किसी भी अस्त्र शस्त्र के प्रभाव से सुरक्षित रखती थी। महाभारत के युद्ध में उन्होंने कौरवों की ओर से लड़ते हुए पांडवों की सेना में हाहाकार मचा दिया था। लेकिन युद्ध के अंतिम दिन अश्वत्थामा के क्रोध और प्रतिशोध के वशीभूत होकर एक ऐसा घोर पाप किया जिसने उनके भाग्य को हमेशा के लिए अंधकार में धकेल दिया। अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए उन्होंने रात के सन्नाटे में पांडवों के शिविर पर कायरतापूर्ण हमला किया। उन्होंने सोते हुए पांडवों के 5 पुत्रों को पांडव समझकर मार डाला। इस पाप के बाद भी जब उनका क्रोध शांत नहीं हुआ तो उन्होंने अर्जुन के वंश को समाप्त करने के लिए उत्तरा के गर्भ में पल रहे शिशु पर ब्रह्मास्त्र चला दिया। इस अत्यंत क्रूर और अधार्मिक कृत्य को देखकर भगवान श्री कृष्ण का क्रोध भड़क उठा। उन्होंने अश्वत्थामा की माथे से दिव्य मणि हमेशा के लिए निकाल ली। भगवान कृष्ण ने अश्वत्थामा को एक भयानक श्राप दिया। उन्होंने कहा कि तुम 3000 वर्षों तक इस पृथ्वी पर अकेले भटकते रहोगे। तुम्हारे शरीर से निरंतर खून और मवाद बहता रहेगा। तुम्हारे घाव कभी नहीं भरेंगे। तुम जंगलों में, पहाड़ों में और भूख प्यास से तड़पोगे, लेकिन तुम्हें कभी मृत्यु प्राप्त नहीं होगी। आज भी मध्य प्रदेश के असीरगढ़ किले और नर्मदा नदी के किनारों पर कई लोगों ने एक ऊंचे पूरे व्यक्ति को देखने का दावा किया है, जिसके माथे पर एक गहरा घाव है और वह दर्द से कराहता हुआ दवा मांगता है। क्या आप तैयार हैं उस महाबली से मिलने के लिए, जो आज भी हर उस स्थान पर अदृश्य रूप में उपस्थित हो जाते हैं जहां ईश्वर की सच्ची भक्ति होती है? चले जानते हैं हमारे पहले स्थान के बारे में। पहले स्थान पर विराजमान है हम सबके रक्षक और शक्ति के प्रतीक महाबली हनुमान जी। हनुमान जी को माता सीता से चिरंजीवी होने का वरदान मिला था, ताकि वे इस पृथ्वी पर रहकर भगवान राम के नाम का सिमरन करते रहें और भक्तों के संकट दूर करते रहें। वैसे तो हनुमान जी रामायण काल के मुख्य आधार हैं, लेकिन द्वापर युग में महाभारत के दौरान भी उनकी भूमिका बहुत बड़ी थी। महाभारत में हनुमान जी ने भीम के अहंकार को नष्ट किया था और उन्हें यह एहसास कराया था कि शक्ति का सही उपयोग केवल धर्म की रक्षा के लिए होना चाहिए। रिश्ते में भीम और हनुमान जी दोनों पवित्र पवन पुत्र होने के कारण भाई थे। इसके अलावा कुरुक्षेत्र के भयंकर युद्ध में हनुमान जी अर्जुन के रथ के सबसे ऊपर लगे ध्वज पर सूक्ष्म रूप में विराजमान थे। जब तक कुरुक्षेत्र में बाणों की वर्षा होती रही, अर्जुन जी ने अर्जुन के रथ को हर बड़े और विनाशकारी अस्त्र के प्रभाव से बचा कर रखा। युद्ध समाप्त होने के बाद जब भगवान कृष्ण ने अर्जुन को रथ से पहले उतरने के लिए कहा और उसके बाद स्वयं कृष्ण भी रथ से उतर गए, तब हनुमान जी उस ध्वज को छोड़कर आकाश में चले गए। हनुमान जी के जाते ही वह दिव्य रथ तुरंत जलकर भस्म हो गया। तब अर्जुन को समझ आया कि भीष्म और कर्ण के घातक अस्त्रों के कारण रथ तो बहुत पहले ही नष्ट हो चुका था। यह तो केवल हनुमान जी की शक्ति और भगवान कृष्ण की कृपा थी जिसने उस रथ को थाम रखा था। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार हनुमान जी आज भी गंधमादन पर्वत पर निवास करते हैं। कलयुग के इस दौर में भी सबसे जागृत देवता माने जाते हैं, जो अपने भक्तों की पुकार तुरंत सुनते हैं। जहाँ भी निस्वार्थ भाव से धर्म का कार्य होता है, हनुमान जी वहाँ किसी न किसी रूप में अवश्य मौजूद रहते हैं। यह थे महाभारत काल के वे 5 महापुरुष जो हमारी इस धरा पर सांस ले रहे हैं।